दोस्तों, आज मैं बहुत ही बेहतरीन आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार आने वाला है और साथ में हमारे घर में बहुत सारे ऐसे नए पर्दे हो या फिर कपड़े हो निकलते ही रहते हैं जो कि ख़राब हो चुके होते हैं और उसे हम लोग चेंज करने का सोचते हैं, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि पुराने पर्दे हो या फिर साड़ियाँ कपड़े हो उनका यूज कैसे किया जाए। बस आज मैं उसी आइडिया को शेयर करने जा रही हूँ कि अगर हमारे घर में खिड़कियों में दरवाजे में जो पुराने पर्दे लगे रहते हैं और धूप के कारण या फिर गर्मी के कारण या बहुत पुराने हो जाते हैं तो पूरे ख़राब हो जाते हैं, मतलब कलर वगैरह निकल जाता है तो फिर लगाने का मन नहीं करता है। लेकिन आज उसी को हम लोग थोड़ा सा रीयूज करने वाले हैं जो कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। तो ये मैंने पुराना वाला पर्दा लिया, इसका पूरा कलर निकल चुका था और चेंज करने का सोच रही थी, तो मैंने दिमाग से थोड़ा सा काम लिया कि चलो आज इसका कुछ थोड़ा सा हम लोग मेकओवर कर देते हैं ताकि ये और भी सुंदर लगे और हमारा जो पर्दा है वो उपयोग में भी आ जाए। तो बस हमने ये पर्दा लिया है, ये मेरा खिड़की वाला पर्दा है। अगर आप चाहो तो दरवाजे में जो हमारे बड़े पर्दे लगे रहते उसका भी हम लोग इसी प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने ये जो खिड़की वाला पर्दा है उसे नाप लिया है। ये मेरा 40 इंच लंबा है और 34 इंच चौड़ा है। तो और यहाँ दो हमने पुरानी वाली ही साड़ियाँ भी ली है क्योंकि पुराना पर्दा है, पुरानी ही साड़ियाँ है, दोनों को मिलाकर हम लोग देखें कितना अच्छा पर्दा बनाने वाले हैं जो कि आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी पुराने कपड़ों से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ हमें 10-10 इंच की पट्टियाँ निकाल लेना है। 2 कलर की हमारी साड़ियाँ है तो 10-10 इंच की हमें पट्टी निकाल लेना है। लगभग मतलब जितनी हमारी लंबाई है पर्दे की उसके हिसाब से हमें नाप कर 5 या 6 पट्टियाँ लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी क्योंकि हमारा खिड़की वाला पर्दा है। अगर दरवाजे का पर्दा रहे तो उसमें 2 पट्टियाँ हमें और ज़्यादा बढ़ाना होगा। हमें 10-10 इंच की इस प्रकार से पूरी पट्टियाँ निकाल लेना है, मतलब 2 कलर की। और हमें पर्दे को नाप लेना है कि हमारा पर्दा लंबा कितना है और चौड़ा कितना है। तो हमने बताया कि 40 इंच हमारा पर्दा लंबा है और 34 इंच चौड़ाई है इसकी। तो बस इस प्रकार से हमें पूरी पट्टियाँ निकाल कर पहले ही रख लेना है कि हमें नाप कर कितनी पट्टियाँ लगने वाली है। उसके बाद में जो दोनों सिरे हमारे होते हैं, मतलब 2 तरह के छोर, उसे हमें इस प्रकार से पट्टियों को मोड़ लेना। हाथ से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर हम लोग मशीन से भी लगा सकते हैं। अगर मशीन नहीं है तो हाथ से भी आप लगाकर इसको बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमें पूरी पट्टियों में इस प्रकार के दोनों को किनारों को भी सिलाई लगा लेना है। साथ में नीचे से एक तरफ की पट्टी में भी हमें पूरी सिलाई लगा लेना है, मतलब पट्टी मोड़ देना है। तो ये देखिए, मैं पूरा नाप के साथ में ही आप लोगों से बता रही हूँ कि ये मेरा पूरा 34 इंच इसकी चौड़ाई है और 40 इंच लंबाई है। तो बस ये हमारी पट्टियाँ हमने जो निकाली है, तो हमारी जो 40 इंच लंबाई है तो इसकी 80 इंच हमें चाहिए लंबाई, मतलब डबल लंबाई हमें चाहिए क्योंकि इसकी हमें बनाना है प्रिल, मतलब चुन्नट बनाना है। तो हमें नाप लेना है कि हमारी 40 इंच की जो पट्टी है उसे हमें 80 इंच मतलब डबल में लेना है, 80 इंच पट्टी लेना है क्योंकि चुन्नट बनाते बनाते हमारी 40 इंच नहीं, हमें 34 इंच बचना चाहिए क्योंकि 34 इंच हमारी चौड़ाई है। तो उसी के हिसाब से हमें इस प्रकार से मशीन पे सिलाई लगा लेना है या हाथ से सिलाई लगा लेना है। अब ये जो हमारा पुराना वाला पर्दा है इसमें जैसे मैंने राड में लगा कर रखा था, तो उसके लिए हमें ऊपर से अलग ही पट्टी लगाना पड़ता है राड फंसाने के लिए। तो ये मैंने राड के लिए जो पट्टी लगी हुई थी उसे हमें निकाल लेना है और निकालने के बाद में फिर हमें पर्दे को नापना है कि हमारी लंबाई कितनी है, क्योंकि हमें बाद में इस पट्टी को हमें फिर लगाना होगा क्योंकि जब हम लोग दूसरी पट्टी लगाएंगे तो उसके साथ में हमें दबाने के लिए चाहिए, इसलिए हमें इसे पहले अलग निकाल लेना है।
और ये देखिए मैंने पूरा मतलब पट्टी इसकी निकाल ली है। अब हमारा जो पर्दे वाला कपड़ा एकदम प्लेन एक जैसा हो गया है और ये मैंने सिलाई यहाँ दोनों साइड से लगा ली है और एक तरफ नीचे साइड से लगा ली है। अब ये जो हमारी 10 इंच की पट्टी है इसमें हमें लगा लेना है चुन्नट। तो इस प्रकार से हमें फ्रिल बना लेना है, मतलब चुन्नट हमें 1-1 इंच की चुन्नट बना लेना है। और चुन्नट बनाने के बाद में अब हमें इसे नाप लेना है कि हमारी परफेक्ट जो 34 इंच की हमारी पर्दे की जो चौड़ाई है वो मतलब 34 इंच की ही हमें चुन्नट वाली पट्टी की चौड़ाई भी रखना है। तो हमें इसको नाप लेना है, नाप कर ही हमें पूरी पट्टियों में इस प्रकार से चुन्नट बना लेना है। जैसे 5 पट्टी लग रही है या 6-7 पट्टी लग रही है तो उसके हिसाब से हमें इस प्रकार से चुन्नट बनाकर मतलब 34-34 इंच की हमें नाप कर रेडी कर लेना है। नापने के बाद में हमें इसमें फिर लगाना है सिलाई, मतलब हमें किनारे से पकड़ लेना है और इसकी पूरी सिलाई लगा लेना है। दोस्तों अक्सर करके हमें ये सारे काम जो दिवाली वगैरह होता है उसी में हमारे सारे ये ऐसे पेंडिंग काम भी निकलते रहते हैं। वैसे बहुत सारा काम तो रहता है लेकिन जो पेंडिंग काम रहता है जैसे ये एक्स्ट्रा ही काम हो गया हमारा कि थोड़ा सा अगर हम लोग को पैसे बचाना है तो इसका थोड़ा सा पेंडिंग काम हमको करते रहना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमारा कितना पैसा भी बचेगा, हमें नया पर्दा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हमारी बचत ही बचत हो सकती है। तो चलिए देखिए हमने यहाँ एक तरफ से पूरी सिलाई लगा दी है, मतलब जो ऊपर से हमें सिलाई लगाना था पूरी हमने पर्दे में एक पट्टी मतलब प्रील वाली जो थी उसको हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी पट्टी को ज्वाइंट करना है तो साथ में हमें इसे नाप लेना है। ये हमारी 10 इंच की पूरी पट्टी है। अब इसमें हमें 8 इंच पे हमें दूसरी पट्टी लगाना है, मतलब दूसरे कलर की जो हमने पीले कलर की पट्टी बनाई है ऐसी प्रील वाली उसे हमें पहले 8-8 इंच पे हमें नाप लगा लेना है ताकि एक जैसे बराबर आए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है नीचे ऊपर हो जाता है अगर हम लोग बिना नाप के अगर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमें निशान लगा लेना है 8-8 इंच के और पूरी लाइन ऐसी ड्रा कर लेना है और ड्रा पे ही हमें दूसरी पट्टी सेट करना है। सेट करने के बाद में फिर हमें इसमें और सिलाई लगा देना है दूसरी पट्टी में। तो ये देखिए मैं आप लोगों को जमा कर भी बता देती हूँ कि कैसे लगाना है हमें दूसरी वाली पट्टी। तो ये देखिए हमने पूरी ऊपर वाली पट्टी हमने ऊपर उठा ली है और इस तरह से हमें हाथ से अगर लगाना है तो हाथ से भी लगा सकते हैं और अगर मशीन से लगाना है तो मशीन से भी लगा सकते हैं। बस मशीन से क्या होता है थोड़ी सी मजबूती आ जाती है और फिनिशिंग आ जाती है और कुछ नहीं तो हम लोग हाथ से भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी पट्टियाँ यहाँ पर दोनों कलर की लगाकर मेरा पूरा पर्दा यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो चुका है। 50 नहीं 80% कंप्लीट हो चुका है। बस हमारी ऊपर की जो हमारी पर्दा जो हमें टांगना है जिसमें जैसे राड वगैरह में वो पट्टी अब हमारी लगाने की बच गई है तो उसे हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 8-8 इंच का ही गैप देकर हमने पट्टी लगाई है ताकि 2 इंच जो हमारा छूटेगा, मतलब हमने 10 इंच की पट्टी ली थी तो 2 इंच का जो छूटेगा तो वह हमारी सिलाई दब जाएगी, दिखेगी नहीं। इसलिए हमें 2 इंच ऊपर से ही लगाना है ताकि हमारी पट्टी दब जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे डिजाइनदार पर्दा हमारा यहाँ बनकर रेडी हो रहा है। दोस्तों देखिए कितना आसान तरीका मैंने आप लोगों से शेयर किया है कि अगर पुराने पर्दे आप लोगों के भी घर में हैं तो आप इसका इस प्रकार से उपयोग आराम से कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने जितनी चौड़ाई ली थी जितनी लंबाई ली थी पूरी बराबर एक्यूरेट उतनी ही है। अब हमें ऊपर जो राड जिसमें हमें फंसाना है उसमें उसे भी हम लोग नाप लेते। वैसे पर्दे से ही हमने ये पट्टी निकाली थी इसलिए पूरी बराबर ही है, इसे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसी में से हमने काट कर निकाली थी और उसी में हमें फिर और डबल से लगाना है। तो हमें पहले इसलिए निकालना पड़ा ताकि हमारी ये जो चुन्नट वाली पट्टी है ये दबना चाहिए, इसलिए हमें इसे निकालना होगा और उसके बाद फिर डबल से हमें लगाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें इसकी पूरी एक तरफ से ऐसी सिलाई कर देना है, मतलब पूरी पट्टी को हमें सिल देना है और सिलने के बाद में फिर हमें इसे फोल्ड करना है।
फोल्ड करने के बाद में जो ये हमारा गैप आ जाएगा इसमें, तो गैप में हमें फिर राड फंसा देना है। तो है ना, कितना बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों ज़रूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि नए पर्दे के बारे में हम लोग कभी ऐसा सोचते ही नहीं है कि ऐसा भी इसका उपयोग हो सकता है, और बस नया लाने का सोचने लग जाते हैं और पैसा हमारा खर्च हो जाता है। तो चलिए, हमने यहाँ पर पूरी मतलब ये पट्टी तो लगा दी है और पूरी इसको मतलब फोल्ड कर दिया है, और अब हम लोग इसमें फंसाते हैं राड को। और राड में पहले से ही हमारा पर्दा फंसा हुआ था और एकदम फिक्स हमारी राड भी है, और हमारी जो हमने पट्टी बनाई है वो भी एकदम फिक्स ही है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका मैंने आज आप लोगों से शेयर किया है कि पुराने कपड़ों का या फिर पर्दों का हम लोग कैसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों, क्योंकि ऐसे नए नए मेरे ब्लॉग वीडियो आते रहते हैं। साथ में कुछ मैं रेसिपी वाले वीडियो भी शेयर करते रहती हूँ। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिलता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होती हूँ और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में। थैंक यू।